చూడమే అంటే నా పొగరు. వీళ్ళని చూస్తే దున్నపోతుల్లో కలిసి వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళని ఇక్కడ ఉండడానికి ఒప్పుకుంటే ఈ ఊరే నాశనమైపోతుంది. ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు, 100 మందికి పైగా ఉన్నారు. బర్రె కొట్టేవాడి గురించి వింటాం. అందులో కాదు ఉన్నవాడి పేరు విన్నావా? అతని దళపతి ముట్టుకున్నాం, ముక్కలు చేసేస్తాం. విధ్వంసం. ज़ैनब बेगम आज अपनी जिंदगी के इस माहौल पर खड़ी थीं जहां एक कदम आगे बढ़ाना पूरी नस्लों की तकदीर बदल सकता था। वही ज़ैनब बेगम जो बरसों से इस घर की दीवार बनी हुई थी, जिन्होंने हर तूफान अपने सीने पर लिया, हर सच छुपाया, हर जख्म मुस्कुराहट में दफन किया। आज उनकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी, ऐसी सख्ती जो मोहब्बत से नहीं बल्कि खौफ, अना और समाज के दबाव से जन्म लेती है। उनके दिल में एक फैसला पक चुका था, ऐसा फैसला जो वो खुद भी जानती थीं कि दुरुस्त नहीं, मगर वो ये मानने को तैयार ना थीं कि कभी माँ भी गलत हो सकती है। उनके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर आज उन्होंने कंट्रोल ना संभाला तो कामयार हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा। और माँ के लिए इससे बड़ा खौफ कोई नहीं होता कि इसका बेटा इसकी मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी का इंतखाब करे। ज़ैनब बेगम ने अपने माजी को याद किया जहां उन्होंने खुद भी एक फैसला माँ बाप की मर्जी के खिलाफ किया था और उसकी कीमत सारी उम्र चुकाई, मगर इस तजर्बे ने उन्हें मजबूत नहीं बल्कि सख्त बना दिया था। अब वो यही सख्ती कामयार पर आजमाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि वो जो करने जा रही हैं वो खानदान की इज्जत के लिए है, मगर हकीकत में वो अपनी अधूरी ख्वाहिशों, दबे हुए खौफ और समाज के तानों से बचने के लिए यह कदम उठा रही थी। इस फैसले में कामयार की खुशी कहीं शामिल नहीं थी, ना उसकी मोहब्बत, ना उसके ख्वाब, बस एक माँ का इसरार था कि बेटा वही करे जो वो दुरुस्त समझती है। घर के दूसरे अफराद खामोश तमाशाई बने हुए थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि ज़ैनब बेगम जब कोई बात तय कर ले तो वो दीवार बन जाती हैं। इस दिन उन्होंने कमरे में बैठकर खामोशी से वो फ़ोन कॉल की जिसने सब कुछ बदल देना था। एक रिश्ता तय करने की बात, एक वदा, एक साजिश नहीं बल्कि एक समाजी मुआहदा जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि यह खबर जब कामयार तक पहुंचेगी तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी, मगर उन्होंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है।